भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। सभी देशवासियों, शिक्षक साथियों, आज हम मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, अनापत्ति प्रमाण पत्र और त्याग प्रमाण पत्र। तो इसमें लगभग बहुत जगह, बहुत सारे ब्लॉक से, जिला से कल शिक्षक साथियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। वैसे साथी जो विशिष्ट शिक्षक प्रथम परीक्षा में शामिल हुए थे उनको मिला है, जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है। तो लगभग ये चर्चाएं अनापत्ति प्रमाण पत्र और त्याग प्रमाण पत्र पर जो भी परिस्थितियां थी वो साफ हो गई है। और जहां तक सभी तरह की जो हमारी नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसको मैंने जहां तक अध्ययन किया है उससे मुझे पूर्व से ही स्पष्ट हो रहा था। मैं पहले भी एक आध वीडियो बनाया था कि त्याग पत्र की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो अब स्पष्ट हो गया है कि अब आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देना है। और कहां से देना है? तो नियोजन इकाई से ही देना हो। एक दो दिन में ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा और कहाँ से दे, कौन दे, या हम ही को एक आवेदन की तरह लिख करके देना होगा कि हम विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यह नियोजन इकाई से लेना होगा। लेकिन जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि नियोजन इकाई से हमको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना होगा। और औपबंधिक प्रमाण पत्र जो प्रदान किया गया है उसमें आपको एक निश्चित समय देते हुए, 7 दिन 1 सप्ताह का समय देते हुए आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि इतने दिन के अंदर में आप अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दें। तो जितने हमारे विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षक साथी हैं वे अनापत्ति प्रमाण पत्र की तैयारी मन ही मन में शुरू कर दें। वो उसका फॉर्मेट कैसा है, क्या है, इन सभी चीज़ों पर आप थोड़ा तत्पर हो जाए। अब हमारी दूसरी बात आई कि विरमण। तो विरमित जहां तक होने की बात है तो हमारा विशिष्ट शिक्षक जो संशोधन नियमावली पास की गई मंत्रिमंडल द्वारा, और जो हमारा पत्र भी निकला योगदान के संदर्भ में, औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र पुनः प्रदान करने के संबंध में, आप उस पत्र को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि आप जैसे ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने ही विद्यालय में योगदान करते हैं आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। अर्थात आपको, मेरी जहां तक जानकारी है कि विरमण प्रमाण पत्र नियोजन इकाई से लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही योगदान करेंगे वैसे ही आप विरमित समझे जाएंगे। चूंकि जब ये मंत्रिमंडल से पास हो गया है तो इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं होनी चाहिए। आप भी ध्यान से पढ़िएगा, अगर कहीं कुछ हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि मैं जो अपने नज़र से पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, वो आपके समक्ष रखता हूँ कि हमने पढ़ करके इस चीज़ को इस तरह से समझा है। और सभी शिक्षक विद्वान हैं। शिक्षक में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं। शिक्षक हैं तो पढ़े लिखे हैं। तो आप अपने से भी उसको पढ़ के देख सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। कुछ और हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो दो चीज़ें हैं, विरमण पत्र के चक्कर में नहीं पढ़ना है। विरमण के लिए आपको स्पष्ट संशोधित नियमावली में ही स्पष्ट है कि आप जैसे योगदान करेंगे आप स्वतः विरमित हो जाएंगे। विरमण पत्र लाने की कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, या हम साथी कुछ लोग ऐसे किसी बात का चर्चा करने लगते हैं, जैसे पूर्व में आप
चर्चा देखे होंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र पर चर्चा, प्रोबेशन पीरियड पर चर्चा, प्रशिक्षण अवधि जो है उस पर चर्चा, विरमण पर चर्चा होने लगेगा कि लोग स्वतः ही जो है जहां हमको कुछ लाभ मिल रहा है, हम उसको याद दिला करके जो है उसमें स्वतः फंसना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं जो ये चीज हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो देख रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, अपने विचारों को रखने का है, और आप भी अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो अनापत्ति प्रमाण पत्र, त्याग प्रमाण पत्र पर जो मैं समझ रहा हूं और विरमण के संबंध में जो मैं समझ रहा हूं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हमने जो नियमावली का अध्ययन किया है, उसके तहत आपको विरमण प्रमाण पत्र लेने की कहीं से कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ही योगदान करेंगे, आप स्वतः विरमित हो जाएंगे। अब रही अनापत्ति प्रमाण पत्र की, तो आप अपने नियोजन इकाई से लेना हो सकता है, और वहां से लेकर के जो है आप अपने जहां भी जो होगा उस जगह पर जमा कर दीजिएगा। बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, प्रधानाध्यापक के पास जैसा मार्गदर्शन आएगा उस जगह पर जमा कर देना होगा। और त्याग पत्र पर तो जहां तक मेरी समझ हो रही है, ऑब्जर्वेशन पीरियड का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और उस पर हमको बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हर सर्विस में या कहीं भी आप जाइए, किसी भी तरह का एक आवेदन दीजिए, तो उसके नीचे में 2 लाइन लिखा रहता है कि जो भी हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए जवाबदेह आप होंगे, आपको नीचे हस्ताक्षर करना होता है। ये कोई नई बातें नहीं है। और आप कहीं भी योगदान करते हैं या किसी भी सर्विस में जाते हैं, तो आपका जो पेपर होता है वो जांच होते रहता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अस्थाई अगर आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आपके पेपर में किसी तरह की कोई परेशानी हो जाएगी तो वो नहीं निकलेंगे, ऐसा थोड़े है। तो इसमें हमको ज्यादा नहीं जाना है शिक्षक साथियों। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। सभी शिक्षक साथियों को, सभी बिहारवासियों को, सभी देशवासियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।